हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ग्रुप डी यूपीएससी के लिए बेस्ट एंड बेस्ट तैयारी करते रहेंगे। इस मेंसुरेशन को वीडियो को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाने के एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सिखाएंगे जो आपके एक अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का छोड़ दिए होंगे। ठीक है, उसके लिए ये मेंसुरेशन का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं और आप मेंसुरेशन इस सब क्वेश्चन को आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप तरीका याद के चलेंगे। ठीक है, ये कोई सर्कल है आपका, इसमें आपका एक रेडियस दिया रहता है। तो सबसे पहले रेडियस, पेरीमीटर, एरिया। ठीक है, अगर रेडियस 7 है तो आपका 44 पेरीमीटर होगा और ये 154 होगा एरिया, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, और इसी को हमने 14 कर दिए तो देखिए 7 से कितना बढ़ा, 2 गुना, तो पेरीमीटर को भी 2 गुना बढ़ा दिए 88। बट इसका एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर खींचेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, तो 154 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 16 आपका। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं लगाने का सबसे इजी तरीका क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी की मोटाई मतलब आपकी ये वाला क्षेत्र का मोटाई पूछी गया। ठीक है, ये अंदर का जिसे इंटीरियर कहते हैं, इसे इंटीरियर, इसे एक्सटीरियर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के सबसे आसान तरीका क्या है आप लोगों को। ठीक है, देखिए 22 हम क्या बताए थे आपका आर, पेरीमीटर और एरिया को खास यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका पेरीमीटर कितना दिया 22 दे रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, परिधि क्रमशः तो अंगूठी की मोटाई 7 हुआ, रखिए आप 7, इसी को आप आधा कर रहे हैं 1/2 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका भी आधा कितना हो जाएगा 3.5, 7 का आधा। उसी तरह 44 का आधा कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3.5। राइट, सी देखिए इसको क्लियर हम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह 44 का दिया है तो इसको भी हम लोग कितना 22 से 2 गुना है तो इसको भी 3.5 गुना 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएंगे। तो इन दोनों को देखिए 7 और 3.5 में कितना डिफरेंस है 3.5 का, तो 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार बगीचा है। ठीक है, एक गोलाकार बगीचा है आप लोग को सामने देख रहे हैं और एक बाहरी वृत्ताकार है पथ पर बनाया गया। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः 220 और 44 मीटर है तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पथ का क्षेत्रफल बोल देखिए, 44 बोले तो आपको पेरीमीटर। ठीक है, इसी तरह और यहाँ पर पेरीमीटर लिखेंगे 220 दिया हो, कितना गुना में 5 गुना में। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी 44 है, 44 का कितना गुना है 1 गुना। ठीक, आपको 5 गुना, अगर एरिया बोला तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग इसको मिटा दें फ्रेंड। चलिए मिटा दें। अब देखिए एक 220 है, एक 44 है, इसका 1 टाइम तो इसी का भी एरिया निकालिए 44 का 154 बोले थे, 1 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई में कितना हो जाए 154, ये आया। सेम इसी तरह इसको 44 से ये 5 गुना में था तो इसी तरह
154 को 5 का स्क्वायर से माइनस करें। अब इसको बाहरी और आंतरिक बोला, तो यहाँ पर देखिए 154 दोनों मेरे, इसको कॉमन लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24। सबको मल्टीप्लाई मत कीजिए। 4 गुना 4 24 चौके देखिए बोलिए, इससे 96 देखिए 6 कौन सा ऑप्शन में 2 है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन में 96 के 6 बाकी 9, 24 25 120 और 9 129। 96 कौन सा ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में। फिर नंबर ठीक है आपका 12, ठीक है। 24 गुना 1 24 और 12 36, तो 36 96 कौन सा ऑप्शन, नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि 154 मीटर है। मैदान की चौड़ाई क्या है? इजी है, चलिए बताते हैं कैसे। पेरीमीटर बोला तो 44 और 2 पेरीमीटर है ना, तो आपको 44, ठीक है। तो पहले वाला 88 दिया है, तो कितना गुना में 2 गुना में। दूसरा में क्या दिया है 154, ये कितना 44 का 3.5 गुना, ठीक है। अब देखिए 2 और 3.5 में कितना डिफरेंस, 1.5। रेडियस हमारे कितना होता है, रेडियस इक्वल टू 7 बोले थे आपको, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, और 10.5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक तांबे के तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और यह 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल परिधि कराता है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 22/7 में 11 का डिविजिबिलिटी, देखिए 3 2 5 और 5, ये हो सकता है, ये हो सकता है डी नंबर 3 और 5, इसका अल्टरनेट भी चेक कीजिए, ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं इसको, कैसे बनाना है। 2 ऑप्शन में फंस गए तो आपको सॉल्यूशन चाहिए बनाने। देखिए, एक कोई वर्गाकार है, इसका दिया है 30.25, ठीक है। इसी का अगर एरिया निकालते हैं ए, जिसको कहते हैं साइड, ये एरिया का दिया ये 55 का स्क्वायर मतलब 5.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 4a होता है ना, 4a स्क्वायर का, जैसे कहते हैं भुजा, 4 भुजा, तो 5 को 4 बार कीजिए 20 और 0.5 को 20, पॉइंट लग जाएगा तो 22 हो जाएगा आपका, ठीक है। और हमने क्या बताया था, 44 का कितना है, 44 का हाफ है, ठीक है। एरिया कितना होता है 154, और जब यहाँ पर 1/2 से करें तो यहाँ पर 1/4, तो देखिए 4 से 4 काटिए 3, यहाँ पर 3 बचे 34, 8 बार में 4 के टेबल में 0.385 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 500 बार घूमता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इजी है, बन जाएगा, सिंपल सी बात। चलिए देखते हैं। पहले 44 देखिए किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलिए 30, इधर 500 बार बोले गए हैं ना आपसे, कितना है 500 बार, ठीक है। 500 से डिवाइड दीजिए, 00 से 00 खत्म, 5 को काटिए 8 8, ये पेरीमीटर है, ये एरिया। हमसे पहिए की त्रिज्या पूछेंगे ना, तो यहाँ पर एरिया से कोई मतलब नहीं। और ये कितना दिया 88, ये 22 का कितना गुना है 4, 1/4 है, तो उसी तरह निकालेंगे। आर को भी 7 होता है यहाँ पर, तो 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो 28 होगा, क्योंकि 22 का 4 गुना है 88, तो हम लोग का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओहो, एक सेकंड, गलती हो गई हम लोग क्या बोले थे, ओके एक सेकंड। पेरीमीटर हमने तो बताया 44, ठीक है। ये 7, ये 44 88 बन रहा है,
कितना गुना में, 2 गुना में, तो 7 का भी 2 गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुधार कर लीजिए, 14 आंसर होगा, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक अर्धवृत्त क्षेत्र का व्यास 14 मीटर है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या हुआ? इजी है, बन जाएगा। देखिए, व्यास पूछेंगे ना आपसे, चलिए देखते हैं। व्यास डायमीटर आर इक्वल टू 2D होते हैं। एक से अगर डायमीटर 14 है तो आर कितना हो जाएगा? 7। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 44। एरिया पूछेंगे तो कितना हो जाएंगे आपका? 154। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें बोलते हैं बहुत कोई 22 आंसर, बट 22 गलत है। ठीक है, देखिए कैसे। इसका तो 22 होता है, इसका हाफ कीजिएंगे। ठीक है, 22 हो गया। ये कोई अर्ध व्यास है। ठीक है, यहाँ पर कोई इसका रेडियस 7 है, ये 7 है, कितना हो गया? 14। आगे कितना? 36। हम लोग को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 28। ठीक है, एक सेकंड। तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया का, देखिए 60, 44 बताएं तो हम लोग, इससे 28 बन जाएगा। कितना गुना? 4 गुना। इसको भी 4 गुना कीजिए, बट मल्टीप्लाई करके टाइम बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर इतना दिया 88। चलो इसको मीटर में बदलिए, मीटर में बदल कर 3 जीरो से 1000 से मल्टीप्लाई करिए, फिर मीटर को सेंटीमीटर 2 जीरो और डिवाइड बाई 44 गुना 4। 44 से भाग दीजिए इसको 2 बार, कितना? 4 से इसको काटिए 5, 5 पे 4 जीरो होगा, हमारे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे आप लोग, ताकि इस तरीके आपके लिए मेहनत मैं इतना कर रहा हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और दूसरे को शेयर करते रहेंगे, ताकि ये भी उन लोगों को कंटेंट मिल सके, तो एक इजी तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से आप पूरे देखते रहेंगे तो आप दूसरे से बेहतर हो सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के टाइम को बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से 154 है। इस पर फ्रेशिंग की लागत 36 पर इजी है। पहले 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा? 154 गुना 26, 6 चौक 24। ये तो काफ़ी लंबा हो गया, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा आप लोग। बस 16 होगा, बस 16 होगा। ठीक है, इसको 16 कर दिए। अभी 16 चौक के 48। एक सेकंड, ये आपका एरिया आ गया। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 44 गुना 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, तो 16 चौके 64 और 4 बाकी 6, 16 चौके 64 और 6 68। एक सेकंड लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, 44 गुना 6 264। और ये क्वेश्चन मैं देख रहा था कि इस गलती क्यों हो सकता है, समझ गए आप लोग। 154 आप लोग का एरिया दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ग के चारों और किनारे इस प्रकार की 4 समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 2 अन्य वृत्तों का स्पर्श करते हैं। वर्ग के मध्य की और वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए 7, 44 और 154 का आपको बताएं कि इसी का 2 गुना कर रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, क्योंकि ये है वर्ग प्रत्येक भुजा की, तो उसको आधा कर देंगे तो कितना 14। तो इसी को कितना 4 गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 616। और 28 का स्क्वायर देखिए आप लोग करेंगे तो
784, इसको माइनस से कर दीजिए। 14 में से 6 गया 8, 8 ऑप्शन में 8, 168 हमारे राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी एक कंटेंट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।